हेलो, माय नेम इज़ गौरव विमल एंड वेलकम टू फिनकैप। आज मैं बात करूँगा जीनियस पावर शेयर के बारे में, जो पिछले कुछ दिनों में 89 रुपये से करीब 180 रुपये पहुँच चुका है। लेकिन आप जानना चाहते हैं क्या ये जर्नी इसकी चलती रहेगी या 180 से या अभी 1800 जाने वाला है। तो चलिए बात करते हैं, क्या ये शेयर अभी बढ़ता रहेगा या ये शेयर यहीं पर रुक जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं जीनियस पावर करता क्या है। ये कैलाश ग्रुप की एक कंपनी है जो कि जिसका मेन काम है मीटरिंग और मीटरिंग सॉल्यूशन देना, जो मीटर्स लगते हैं उसके सॉल्यूशन देना अलग अलग तरीके से, और साथ में इनका इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड कॉन्ट्रैक्ट्स का काम है। अब चलिए अब बात करते हैं इनका शेयर बढ़ा क्यों, क्योंकि आगे शेयर बढ़ने वाला है नहीं, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि अभी तक क्यों बढ़ा है। तो जैसे कि अगर आप शेयर को देखें, करीब 28 मई से चल रहा है। तो 28 मई को कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से अभी तक ये रन कर रहा है, तो हमें वहीं जाना पड़ेगा। अभी इसमें अपर सर्किट लगा है, लेकिन 28 मई से धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। तो चलिए पीछे चलते हैं कि 28 मई को एग्जैक्टली हुआ क्या। जब हम पीछे जाते हैं तो हम देखते हैं इन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल रिलीज़ करी थी 28 मई को, तो उसके बाद से शेयर बढ़ने लग गया। तो इसका मतलब ऐसा कुछ कॉल में था, उसे सुन के इस शेयर से लोगों को उम्मीद बढ़ गई और इन्वेस्टर इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लग गया। तो चलिए वो रीजंस बात कर लेते हैं, क्या क्या उस कॉन्फ्रेंस कॉल में था, किसकी वजह से ये चीज़ें बढ़ सकती है। कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें तो यही है कि इनके बहुत सारे ऑर्डर आ रहे हैं और ऑर्डर आगे भी आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। टेंडर भी करीब 27,000 करोड़ के लिए बिड करा है, तो इससे पता चलता है ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी बिड लगा पा रहे हैं और बहुत अच्छा ऑर्डर भी इन्हें मिलता जा रहा है। कंटिन्यूस ऑर्डर इनफ्लो इनका बढ़ता ही जा रहा है। इन सब बातों में जो इनका सबसे मेन बात आती है वो है फाइनेंशियल ईयर 24 में ये करीब 1500 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ। रेवेन्यू होता है ये एक साल में कितनी सेल करेंगे। तो सेल का मतलब ये होता है कि ये सेल शायद पीछे जब ये कर रहे थे उस सेल से काफ़ी ज़्यादा है, तो मे बी उस वजह से इनका शेयर रन करने लग गया। मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। अगर आप इनको पीछे हिस्ट्री में देखेंगे तो ये करीब 800 करोड़ या 1000 करोड़ की सेल करते थे, और वही सेल बढ़ के इनकी ऑलमोस्ट दुगनी हो गई है। जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब वो है करीब 1500 करोड़ की, और उसमें ये अपने मार्जिन भी इंप्रूव करना चाह रहे हैं। तो आप देखेंगे इनकी लास्ट ईयर की सेल करीब 800 करोड़ की थी, और अब ये FY24 में करीब 1500 करोड़ की सेल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आप नोटिस करेंगे ऑलमोस्ट ऑलरेडी दुगना हो चुका है। तो जब इनकी सेल दुगनी हो रही है तो आप खुद समझ सकते हैं इनका शेयर भी एटलीस्ट तो दुगना होना बनता ही है, बल्कि ज़्यादा भी जा सकता है, क्योंकि प्रॉफिट भी तो इनका बढ़ने वाला है। तो मुझे लगता है, और मेरा जहाँ तक जानकारी है, इनकी सेल दुगने होने की और कॉन्फिडेंस की न्यूज़ पे इनका शेयर रन करने लग गया। लेकिन अभी बात यही नहीं रुकी। अभी आपने इसमें देखा होगा, अभी इसमें 20% का अपर सर्किट लगा है। तो उसका क्या रीज़न है, क्योंकि 20% का अपर सर्किट तो अभी लगा है ना। उसका रीज़न जब मैं नोटिस करता हूँ, इनकी अभी एक डील हुई है GIC के साथ, जो करीब $2 बिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं, और इसमें इनका करीब 25% का स्टेक होगा जीनस का, और सारे जो मीटरिंग सॉल्यूशन होगा वो यही प्रोवाइड करेंगे। तो आप समझिए 14,000 करोड़ की डील में इनका 25% का तो इनका स्टेक है, जिसमें ये सारे के सारे सर्विसेज देने वाले हैं। तो आप सोचिए 1500 करोड़ की सेल के ऊपर जब ये शेयर इतना रन कर गया, अब जो $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पे उसमें ये काम करने वाले हैं, तो शेयर ये कितना चल सकता है। तो वही कारण है ये अपर सर्किट और लगाने लग गया। अगर अब आपको जानना है ये कितना आगे करेगा, कितना अच्छा ये टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा, वो तो फ्यूचर ही बताए, क्योंकि अभी उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अभी के अकॉर्डिंग मेरे को लगता है इसकी वैल्यूएशन बिल्कुल सही है, अभी भी यहाँ से कुछ रन कर सकता है। लेकिन एग्जैक्ट इसके बारे में कुछ भी कहना अभी के लिए तो मुझे बहुत ही मुश्किल लगता है। तो आज के लिए इतना ही। माय नेम इज़ गौरव कुमार।